हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की डेट की वीडियो में। दोस्तों, मंडे को होने वाला है एक बड़ा ही गैप अप। बड़ा नहीं होगा तो कम से कम निफ्टी में 50 पॉइंट गैप अप कहीं नहीं गया। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग पुट कैरी करके गए हैं, बिकॉज डेटा मैंने देख लिया है। डेटा वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, लेकिन डेटा मैंने रीड कर लिया है। कंप्लीट डेटा आएगा आपको सेकेंड सेशन में, जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस और जानते हैं कि हमें किस लेवल पे फोकस करना है और क्या यहाँ से बैंक निफ्टी एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम पे नहीं है, @निफ्टी व्यू है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों हम बैंक निफ्टी का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस शेयर करते हैं। तो 44,620 का जो है आपका रेजिस्टेंस है और 43,595 का जो है आपका सपोर्ट है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 43,500 जो है राउंड फिगर में आप ले सकते हैं और आपकी जो क्लोजिंग आई है वो 44,000 के ऑलमोस्ट ऊपर ही आई है। अब हम लोग देखते हैं कि मंडे को बाजार किस तरीके से काम कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने चार्ट को जो है स्विच करना होगा छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि हमने कर दिया है। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा पैटर्न भी दिखाई देगा, जो कि थोड़ा सा टूटा फूटा है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और ये आपको पता ही है कि कौन सा पैटर्न है। लास्ट टाइम निफ्टी में भी बना था बॉटम लेवल से और बहुत अच्छी खासी तेजी भी हुई थी। उस तेजी को भी मैंने पकड़ा था और बताया भी था इस पैटर्न को। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जहाँ पे आपका मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप कितनी बार जो है रेजिस्टेंस ले चुके हैं। काउंटिंग आप खुद कीजिए, कितनी बार जो है आप रेजिस्टेंस यहाँ से ले चुके हैं। अब फिर आप जो है यहाँ पे 4th अटेम्प्ट लेने के लिए तैयार हैं। तो अब अगर ये लेवल ब्रेक होगा, जो कि लेवल है 44,120 का, ध्यान से लेवल नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर 44,120 ब्रेक होता है तो 44,500 के रास्ते जो है इमीडिएटली ओपन हो जाएंगे। 44,500 के रास्ते, यानी कि यहाँ से सीधे हमें 300 से 400 पॉइंट की जो है डायरेक्शनल मूव दिखाई देगी। और ये 300 से 400 पॉइंट की जो मूव है वो बहुत अच्छी है। उस समय हमें 44,000 के कॉल ऑप्शन में काम करना है और बहुत अच्छा खासा हमें गेन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है INHS इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में कहीं भी जो है निराशा नहीं है, सब जगह ही खुशी खुशी है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट एक अच्छा खासा जो है यहाँ कंसोलिडेशन किया हुआ है। ठीक है, बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन है। अगर आज ये लेवल टूट जाता तो कम से कम इधर तक की प्रॉफिट बुकिंग आती, 43,800 तक की आराम से आ जाती लास्ट मोमेंट में। लेकिन ये लेवल नहीं टूटा और मेरा इसी लेवल से एंट्री था, मैंने दिया भी था पुट रिवर्सल के लिए, प्रॉफिट बुकिंग के लिए। लेकिन ये लेवल नहीं टूटा और उसी समय कंफर्म हो रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छे स्ट्रॉन्ग के साथ बंद हो रहा है और मंडे को एक अच्छा खासा गैप अप भी दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा गैप अप होगा कि नहीं होगा, अगर गैप अप होता भी है तो एक आपको शार्प जो है एक जस्ट नीचे की तरफ मूव मिलेगी, जिसमें आप अपने लॉन्ग को पकड़ सकते हैं, जो कि 44,120 या 44,150 के हो सकते हैं। अगर आज आपने ध्यान दिया होगा तो हमारा जो बॉटम बाइंग लेवल था वो 43,555 का मैंने दिया था और आज का लो है 43,585 के आसपास। यही लो लगाया और यहाँ से मार्केट उड़ गया सीधे। और अगर किसी को अपनी लर्निंग होती या अपना नॉलेज होता, वो रिस्क रिवॉर्ड समझ सकता था, ले सकता था, स्क्रीन पे उसको पढ़ने आता, तो यहाँ से एंट्री कर भी सकता था। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि 10 से 20 पॉइंट अगर आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वहाँ पे बाय एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे आपके पास एक ही स्ट्रेटजी है, 60% इंटर हो जाइए, 40% को रिजर्व रख लीजिए। 40% जो रिजर्व क्वांटिटी है वो अगर नीचे आता है ऐड कीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट अपर लेवल पे कीजिए। मैंने एक अपडेट दिया था आप लोगों की, बैंक निफ्टी में रेंज छोटी दिख रही है, क्योंकि उस समय स्क्रीन पे जो है रेंज नहीं दिख रही थी, बैंक निफ्टी यहाँ पे स्टक हो गया था। लेकिन निफ्टी के लिए मैंने क्लियर कर बोला था कि हम लोग बाई यहाँ पे निफ्टी में ही करेंगे। कल भी हम लोगों ने जब सेशन दिया था तो आपको निफ्टी के लिए ही बाई दिया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी आपको 1% अप दिखाई देगी और बैंक निफ्टी 0.70%, जो कि नॉर्मली कभी होता नहीं है। तो आप ध्यान से सोचिए और समझिए मेरी बातों को, क्यों मैंने निफ्टी बोला। तो आपको बाई निफ्टी में ही करना था। 18,320, इसके बाद नेक्स्ट 18,420, ये सारे ब्रेकआउट के लेवल थे। और 18,500 की बात हम लोग बहुत दिनों से कर भी रहे थे, जो कि आज आपके सामने आ गया। लेकिन अब जो है बैंक निफ्टी में हमें बाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर 44,120 ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने फाइनली लास्ट लेग ले ली और उसको समझ में आ गया कि अब निफ्टी चल रही है तो मुझे भी चलना है। और निफ्टी को साथ देने के लिए एक स्टॉक खड़ा हो चुका है, रिलायंस, जो कि बॉटम लेवल से रिवर्सल दिया है, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा। बैंक निफ्टी की परेशानी यह है कि HDFC ट्विंस चल नहीं रहा है
कोटक बैंक भी जो है रेंग रहा है, आईसीआई बैंक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, एसबीआई रिजल्ट के बाद ठंडा पड़ा हुआ है और आईसीआई बैंक में भी कहीं से कुछ मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। बैंक निफ्टी की दिक्कत ये है, बट निफ्टी को मिल गया सारा रिलायंस का, तो आपको फोकस करना है कि इसमें से कोई भी स्टॉक आपका, चाहे HDFC ट्विंस हो, चाहे कोटक बैंक हो, चाहे आईसीआई बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, अगर कोई भी स्टॉक एक ठीक ठाक चल दे जो कि 1.5% से ज़्यादा की चल दे तो आप बैंक निफ्टी में देखिएगा फायरवर्क हो जाएगा। मुझे पता है कई लोगों को लगेगा कह रहे कहाँ से फायरवर्क हो जाएगा, उनको बुरा भी लगेगा, जैसे कल लोगों को भी लग रहा था। कुछ लोगों ने बोला कि कल मार्केट ध्वस्त हो जाएगा। मैंने जब बताया था कि जो एफआईआई और क्लाइंट आज पहली बार हुआ है इतिहास में कि दोनों साथ में आए थे, बिकॉज ऐसा डेटा कह रहा था, जो कि मैंने दिखाया था। और डेटा मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, अपने घर से नहीं लेके आता हूँ, NSE की साइट से लेके आता हूँ, और आज का डेटा पूरा चेंज हो गया, दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, देखिएगा उसको। तो हमें अब क्या करना है, टेक्निकल लेवल है, बहुत साउंडेड लेवल है, 44,120 लेवल को मार्क कर लीजिए, ध्यान से रख लीजिए। अपनी चार्ट पे अभी से एक ट्रेंड लाइन इस टाइप की डाल लीजिए, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन डाल कर रखिए। और आप देखिए कि जैसे ही 44,120 के ऊपर मार्केट निकले, अगर कंसोलिडेशन करके निकले तो और मज़ेदार, गैप अप करके निकले तो वेट कीजिए कहीं रिट्रेसमेंट दे, वहाँ पे पकड़ लीजिए और आप आराम से 44,500 तक के टारगेट हैं, अपने पॉकेट को देखते हुए जितना आपके पास श्रद्धा शक्ति है उतने हिसाब से अपना ले लीजिएगा। बाकी प्लीज़ जो लोग पुट होल्ड करके गए हैं बुरा मत मानिएगा, जो मार्केट की कंडीशन है दोस्त वो दे रहा हूं मैं। अब चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जो सामने दिख रहा है वही मैं बताऊंगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों 18,720 का, सपोर्ट है 18,295 का। जो 300 का रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट जो है फॉर्म हो चुका है, ठीक है, 18,300। अब ध्यान से देखिए, आपकी जो क्लोजिंग आई है ना, एग्जैक्ट 18,500 के पास आई है, जो कि बिल्कुल अच्छी चाल है। एक बेहतरीन जो मोमेंट यहाँ पे आया है 18,255 से, जो कि एक रिवर्सल लेवल भी था, और 255 से आप 250 पॉइंट की जो रेंज ले चुके हैं। तो अब हमें एक लेवल पे फोकस करना है 18,520, या तो ये गैप अप करके सस्टेन करे और या तो ओपनिंग के बाद ब्रेक करे। और अगर यहाँ से ये मोमेंट इस तरीके से करके करता है तो और अच्छी बात है, फिर हम यहाँ से 18,600 प्लस एंड देन 18,800 तक की आराम से जो है चाल देख सकते हैं। अगर इनकेस गिरावट आती है तो किस लेवल पे पकड़ना है, तो 18,410 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे कुछ दिनों में जो भी चीज हुई आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, एक यहाँ से गैप अप करके फिर वो लेवल ब्रेक हो जाता है, प्रीवियस लो को भी काटता है, अगेन यहाँ से एक छोटा सा सपोर्ट लेके ऊपर, फिर उसी तरीके से गिरता उसी फॉर्मेशन में, और इस बार इसने इस लो को नहीं काटा और यहाँ से इसने एक अच्छी खासी तगड़ी मूव दी। अब बिल्कुल इसी की रेजिस्टेंस पे, की लेवल पे आके होल्ड हो रहा है। अब मार्केट चूँकि टाइम खत्म हो गया तो वहीं पे बंद होना था, वहाँ पे बंद हो चुका है। तो अब मार्केट आएगा तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा उसको 18,400 के पास मिलेगा, अगर ये लेवल तोड़ेगा तो 18,340 का मिलेगा। ये सारे जो है डॉट टू डॉट लेवल हैं, ध्यान से देखिएगा, लेवल ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर हेल्प होता हुआ दिखाई देगा। अभी बस इतना है कि अगर मंडे को निगेटिव क्लोजिंग होती है तब हम सेल के लिए सोचेंगे, और या तो हमें फर्स्ट सेशन में ये दिखाई दे कि मार्केट एनी हाउ 18,520 को होल्ड नहीं किया, उसको ब्रेक नहीं किया, यहीं मूव करता रहा, और इसके बाद अगर मार्केट 18,475 को ब्रेक करता है सेकेंड सेशन में, ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड सेशन में, तब हम लोग जाके सेल कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेशन में अगर ब्रेक करता भी है तो मे बी वो ट्रैपिंग है, तो इसलिए हम लोग सेल वहाँ पे नहीं करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग एग्रेसिव सेलर हैं जो टॉप पे सेल करना चाहते हैं, अभी नहीं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि सबको लग रहा है कि मार्केट अब टॉप पे आ गया, बहुत चल गया, कितना चलेगा, चल नहीं रहा था, अभी अचानक कैसे चल गया, तो लोग सोच रहे हैं कि मैं सेल कर दूं। और मार्केट जब भी रुक रुक के जाता है ना, और सर्टेन लेवल पे आके स्टक हो जाता है, और जब लोग सेल करके बहुत ज़्यादा ट्रैप होने लगते हैं, तो मार्केट हमेशा, इतिहास गवाह है, अपोजिट साइड में सरप्राइज करेगा। अगर उसको गिरना भी है ना तो वो अपोजिट साइड में ले जाएगा और उसके बाद फिर नोज डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली होल्ड करके। आपको अगर करना है तो इंट्राडे में कीजिए, जैसे हमने कोशिश की, लेवल आता है तो हमें जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हमने कैरी नहीं करना कभी भी। आपने क्या किया, कैरी कर दिया, क्योंकि बहुत लोग कैरी के शौकीन है। तो कैरी मत कीजिए दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और नेकेड मत लेके जाइए, अदरवाइज न्यूड हो जाएंगे, मार्केट कपड़े उतार देगा। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स, जो कि है हमारा फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 19,525, सपोर्ट है 19,220 का। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या करना है।
फाइनेंस निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देख के चली है और बैंक निफ्टी को, क्योंकि मजबूरी हो गई फिर चलना, रुक तो सकती नहीं, तो कहीं ना कहीं चलना ही है। ये जस्ट एक फॉलोइंग स्ट्रेंथ है और कुछ नहीं है, क्योंकि HDFC ट्विंस में अभी तक कोई चाल दिखाई दे नहीं रही है। बजाज ट्विंस भी बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है। इसकी यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है वो 19,365 हुई है, एग्जैक्ट 19,400 भी नहीं जा पाई। तो अभी क्या करना है, अगर इनकेस कोई गिरावट वरावट आ जाए 19,275 पे, तो वहाँ पे एक बाई एंट्री कर सकते हैं, या अगर 19,335 को ब्रेक करके और दिखाई दे कि अब ऊपर जा ही नहीं रही है और पूरा मार्केट स्टेबल हो गया और उसके बाद 320 अगर ब्रेक करने लगे, तो यहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल पे सेल कर सकते हैं और यही जो है हमारा SL होगा। ठीक है, और अगर इन केस ये 19,385 वाला एरिया जो कि कंसोलिडेट हुआ इस तरीके से और ये लेवल ब्रेक होने लगा जो कि 19,400 का है, उसको 19,410 ले लीजिएगा, तो फिर यहाँ से बाई भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें टारगेट दोस्तों छोटे मिलेंगे, 100 से 150 पॉइंट मैक्स, 300-400 पॉइंट के लिए उम्मीद मत कीजिएगा, इसमें अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर स्क्रीन पे दिखाई देने लगा कि प्राइस एक्शन आने लगा, चल रही है और स्ट्रेंथ दिखने लगी, तो अब जरूर जो है आप ट्रेलिंग के साथ अपने बाई को जो है होल्ड करके रखिएगा, अदरवाइज फिर वहाँ पे बुक कर लीजिएगा। या अगर दिखा कि रिट्रेसमेंट ले रहा है नीचे, बुक कीजिए, फिर से नीचे चलना स्टार्ट हुआ फिर एंट्री कीजिए, इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिट वाला माहौल अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि चल ही नहीं रही है। चार्ट आपके सामने है, देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ छिपा के इस तरीके से बता रहा हूँ। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन में। तो मंडे के लिए जो पहला स्टॉक है वो है यूपीएल का हम लोग बाई करके चल सकते हैं 691 के ऊपर, SL मेंटेन करेंगे 684 का। आज के लिए भी मैंने दोनों जो कॉल दी थी, दोनों कॉल ने प्रॉफिट दी है, यू कैन चेक। मैक्स फाइनेंस जो है दूसरा स्टॉक है जिसको हम लोग बाई करके चलेंगे 691 के ऊपर, SL मेंटेन करेंगे 683 का। उम्मीद है दोस्तों की वीडियो हेल्प होगी, हेल्प हो रही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डेटा वीडियो में।